मैं डॉक्टर अजय कुमार झा ज्ञान पीयूष चैनल में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आप लोगों को भागवत प्रवचन के क्रम में द्रौपदी के अक्षय पात्र इस विषय पर कुछ कहना चाहता हूँ। सज्जनों, आइए भागवत चर्चा से पहले 2 बार भगवान नाम संकीर्तन कर लेते हैं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, ब्रह्मा नारायण नारायण नारायण, विष्णु नारायण नारायण नारायण, शंकर नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री भागवत भगवान की जय, द्वारिकाधीश भगवान की जय। सज्जनों, महाभारत के अनुसार दुर्योधन हमेशा इसी धुन में लगा रहता था कि कैसे पांडवों को कष्ट होता रहे। खासकर द्रौपदी से तो हमेशा ही चिढ़ता रहता था, क्योंकि द्रौपदी ने कहा था कि अंधा का पुत्र अंधा ही होता है, और दुर्योधन के कृत्य को देखकर उसने हंस भी दिया था। दुर्योधन के स्वाभिमान को ठेस पहुंचा था। आखिरकार वह था तो राजकुमार ही। उसने उसी समय मन में ठान लिया था कि मैं मरते दम तक पांडवों को परेशान करता रहूंगा। एक दिन दुर्योधन दुर्वासा ऋषि के आश्रम में पहुंचे और दुर्वासा की खूब सेवा की। दुर्वासा ने सेवा से प्रसन्न होकर के दुर्योधन को वरदान मांगने के लिए कहा, और दुर्वासा से दुर्योधन ने कहा, ऋषिवर, हमारे मन में एक अभिलाषा है कि आप हमारे कुल में, हमारे भाइयों में सबसे श्रेष्ठ युधिष्ठिर पूजनीय हैं, और द्रौपदी हमेशा चाहती रहती है मेरे हाथ से संतों की सेवा होती रहे, ब्राह्मणों की सेवा होती रहे। भगवान, आप 10,000 शिष्यों को लेकर भैया युधिष्ठिर के यहाँ आतिथ्य स्वीकार करने के लिए पहुँचे, बड़ी कृपा होगी। किंतु आप सभी उस समय पधारे जिस समय द्रौपदी भोजन कर चुकी हो, जिससे उसको भूख का कष्ट ही न उठाना पड़े और आतिथ्य सत्कार भी हो जाए। सज्जनों, द्रौपदी भगवान सूर्य की भी बहुत उपासना करती थी। एक बार द्रौपदी के इसी उपासना के क्रम में भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर के द्रौपदी को एक अक्षय पात्र दिया था। उस अक्षय पात्र की विशेषता थी कि जब तक द्रौपदी भोजन न कर चुकी हो तो चाहे हजारों आदमी क्यों न आ जाएं, भोजन नहीं घटेगा। वह अक्षय पात्र द्रौपदी के भोजन करने से पहले खाली नहीं होता था। दुर्योधन के निवेदन पर दुर्वासा दोपहर के समय अपने शिष्यों के साथ युधिष्ठिर के यहाँ पहुंचे। धर्मराज युधिष्ठिर ने साष्टांग प्रणाम किया और बोले, आज मेरा अहोभाग्य है, ऋषि समेत 10,000 ब्राह्मणों का दर्शन हो गया। सज्जनों, भगवान राम कहते हैं, विप्र प्रसादात् धरणी धरोहम, विप्र प्रसादात् कमला बरोहम, विप्र प्रसादात् दगिता जितोहम, विप्र प्रसादात् मम नाम राम। अर्थात ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही राजा बना हूँ, ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही सीता का वर्ण किया है, और ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही रावण पर विजय प्राप्त किया है, लंका पर विजय प्राप्त किया है, और ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही मेरा नाम राम है। भगवान द्वारिकाधीश श्रीमद् भागवत महापुराण में कहते हैं कि
ये ब्राह्मण मेरा शरीर है। सज्जनों, ब्राह्मण के मुख में गया हुआ अन्न, गाय के मुख में गया हुआ अन्न और अग्नि के मुख में गया हुआ अन्न, ये देवताओं को प्राप्त होता है, भगवान को प्राप्त होता है। आज युधिष्ठिर समेत पूरा परिवार बहुत प्रसन्न है, दुर्वासा समेत 10,000 शिष्यों को देख करके। वेदों में कहा गया है ब्राह्मणों से मुखमासील, अर्थात ब्राह्मण भगवान का मुख है। ब्राह्मण मृत्युलोक का देवता है, इसलिए ब्राह्मणों को भूदेव कहा गया है। सज्जनों, दुर्वासा ने कहा, युधिष्ठिर, मैं जब तक स्नान करके आता हूँ तब तक भोजन तैयार रखना। इधर युधिष्ठिर द्रौपदी से कहने के लिए गए कि आज हम लोगों का अहोभाग्य है, दुर्वासा 10,000 शिष्यों के साथ नदी में स्नान करने के लिए गए हैं और वे आएंगे, उनकी भोजन की तैयारी करनी है। द्रौपदी की चिंता बढ़ गई। अब तो वह बहुत चिंतित हुई, क्योंकि अक्षय पात्र खाली हो चुका था, द्रौपदी भोजन कर चुकी थी। अब तो कोई रास्ता न देख करके उसने द्वारिकाधीश की शरण ली और द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण का आवाहन किया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। को सुन करके द्रौपदी ने उस विलास भवन को त्याग दिया। लक्ष्मी से कहने लगे, लक्ष्मी, मुझको कुछ देर के लिए द्रौपदी के यहाँ जाना है। लक्ष्मी भी प्रसन्न हो गई, कहा कि ठीक है, अगर द्रौपदी किसी संकट में है तो आप उसे बचाने के लिए शीघ्र जाइए। भगवान दौड़े दौड़े द्रौपदी की झोपड़ी में पहुँचे और द्रौपदी बहुत प्रसन्न हुई। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि द्रौपदी, आज मैं सवेर से भूखा हूँ, आज प्रातः काल से मुझको कुछ भी भोजन नहीं मिला, इसलिए द्रौपदी मुझको बहुत जल्दी भोजन कराओ। द्रौपदी चिंतामग्न हो गई कि एक तो द्वारिकाधीश का भोजन, दूसरे में 10,000 सहित दुर्वासा जी आ रहे हैं। द्रौपदी कहने लगी, द्वारिकाधीश, अभी भोजन कुछ भी नहीं है। द्वारिकाधीश ने कहा कि द्रौपदी, भोजन है, तुम्हारे घर में भोजन है, तुम उस अक्षय पात्र को ले आओ। और द्रौपदी ने अक्षय पात्र को ला करके भगवान श्री कृष्ण के सामने रख दिया और उस अक्षय पात्र में एक शाक लगा हुआ था। उस शाक को लेकर के भगवान ने अपने बुभुक्षा को मिटा लिया, अपनी भूख को मिटा लिया। और आप लोग जानते हैं कि जब भगवान, जिसका नाम विश्वम्भर है, उसने अपनी भूख को मिटा लिया, वह तृप्त हो गए, तो सारा संसार ही तृप्त हो गया। द्रौपदी से भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, आज खूब तृप्त होकर के भोजन किया। द्रौपदी ने कहा, आपने भोजन ही नहीं किया, आज तो हमको बहुत बड़े संकटों से आपने बचा लिया, दुर्वासा जी के शाप से आपने बचा लिया। भगवान श्री कृष्ण ने भीम से कहा, भीमसेन, जाओ नदी के तट पर जाकर के जहाँ दुर्वासा जी 10,000 शिष्यों के साथ स्नान कर रहे हैं, उनको शीघ्रातिशीघ्र बुला ले आओ। भीमसेन नदी के तट पर गए, लेकिन वहाँ पर जाकर के किसी को नहीं देखा। भीमसेन लौट आए, निराश भी थे, इसलिए कि ऐसा न हो कि कहीं गुस्सा में आकर के दुर्वासा कहीं लौट गए हों। जब भीमसेन आए, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, क्या हुआ, वो सब आ रहे हैं ना? भीमसेन ने कहा कि नहीं, वहाँ तो कोई नहीं है। भगवान तो समझते थे कि जब सारा संसार तृप्त हो गया तो फिर दुर्वासा 10,000 शिष्यों सहित क्यों न तृप्त हो। वो तो जान गए होंगे कि द्वारिकाधीश वहाँ पहुँच गया है, इसलिए द्वारिकाधीश से पार पाना तो बहुत मुश्किल है। अब तो द्रौपदी परीक्षा में उत्तीर्ण हो गई।
द्वारिकाधीश ने कहा कि द्रौपदी, दुर्वासा जी तो सब के सब चले गए और मुझको भी जाने की आज्ञा दो। द्रौपदी ने कहा, भगवान आपको बारंबार प्रणाम है, आपको शत शत कोटि नमन है। हे द्वारिकाधीश, ऐसे ही जब कभी भी संकट आए तो आप जो है हमारी रक्षा करना। प्यारे भक्तों, माताओं एवं बहनों, भगवान भाव के भूखे हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि पितरो वाक्य मिच्छन्ति भाव मिच्छन्ति देवताः। और तो और विदुरानी के घर में तो केले के छिलके का भगवान ने भोग लगाया। भगवान के प्रति हमारा प्रेम होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए। अगर सच्चा प्रेम है, मन संकल्पित है, तो भगवान क्यों नहीं आएंगे? क्यों नहीं हमारी रक्षा होगी? क्यों नहीं हमारा कल्याण होगा? द्रौपदी ने भगवान को प्रणाम किया और भगवान श्री कृष्ण वैकुंठ लोक को चले गए। सज्जनों, इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें कठिन से कठिन परिस्थिति में भी भगवान को नहीं भूलना चाहिए। जिसका कोई भी सहारा नहीं होता, उसका सहारा तो द्वारिकाधीश है। निर्बल के घनश्याम, जो एकदम शक्तिहीन है, जो अनाथ है, तो अनाथों का नाथ भगवान, और जो आश्रयहीन है उसको भी आश्रय देने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं। गरीबी हो या अमीरी हो, भगवान को कभी नहीं भूलना चाहिए। भगवान का सदा आश्रय लेना चाहिए। यही सबसे बड़ा आश्रय है, यही सबसे बड़ा हम लोगों का सहारा है। दूसरा कोई सहारा नहीं है। संसार तो ये क्षणभंगुर है, नाशवान है। इसका सहारा लेकर के हम लोग क्या करेंगे? भगवान पहले भी थे, भगवान आज भी हैं और भगवान कल भी रहेंगे। इसलिए भगवान को कभी नहीं भूलना चाहिए। चाहे जैसी भी परिस्थिति आ जाए, संकट की घड़ी आ जाए। और सज्जनों, इस महामारी के संकट में तो भगवान को कभी नहीं भूलना चाहिए। सोते, उठते, बैठते, जागते, चलते फिरते हमेशा भगवान का याद करना चाहिए। हमारे ओठों पर, हमारी जिह्वा पर भगवान का नाम होना चाहिए। आँख से देखें तो भगवान को देखें, संसार को देख के क्या करेंगे? कान से सुनते भगवान का स्मरण सुने, भगवान का गुणगान सुने, हाथ से भगवान की सेवा करें और पैर से भगवान के मंदिर तक जाएं। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपेणो। श्रद्धा माँ पार्वती और विश्वास भगवान शंकर। इस प्रकार से हमें भगवान का स्मरण हमेशा करना चाहिए। और जिस प्रकार से द्रौपदी को भगवान ने बचाया था, उसी प्रकार से हम लोगों की भी भगवान रक्षा करेंगे, ऐसा विश्वास रखना चाहिए। आइए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 बोली श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। काशी विश्वनाथ भगवान की जय। अन्नपूर्णा मैया की जय। गंगा मैया की जय। सज्जनों, एक निवेदन है कि यह कथा आपको अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में अपने विचार को जरूर रखेंगे। कहकर अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण।